हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू अंशिका द एस्पिरेंट। तो आज है 12 जुलाई और आज आप देख रहे होंगे कि मेरा जो टेबल है एंड सब कुछ न्यू लग रहा है। तो आज ना मैंने अपना रूम चेंज किया है क्योंकि अब मेरा ये न्यू रूम है और यहाँ पे मैंने सेट किया है सब कुछ। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें मेरा चला गया, तो आज पढ़ने में लेट हो गई मैं। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, ठीक है। और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो सब पहले तो चाय पीते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना टेबल पर। और अब मैं अपना आज बनाऊँगी टू डू लिस्ट कि आज मुझे क्या क्या करना है, क्या कौन से टारगेट रहने वाले हैं मेरे, ठीक है। तो आज मैं वो डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो लिख लेने से ये होता है, अपनी टू डू लिस्ट बना लो तो उससे ये होता है सोचना नहीं पड़ता है ज़्यादा, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। ऐसे सोचते हैं कि अब क्या पढ़ें अब क्या पढ़ें, ऐसे टारगेट होते हैं तो हमें रहता भी है कि हाँ हमें इतना आज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें उतना कंप्लीट करना ही होता है। अगर टारगेट नहीं होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है इतना पढ़ लिया हो गया। तो इसलिए टारगेट ज़रूरी है सेट करना। तो आज मैंने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं मैथ्स पढ़ूँगी, ठीक है। तो आज के टारगेट बता देती हूँ। मैथ्स में मैं एसआई चैप्टर करूँगी कंप्लीट आज। और फिर उसके बाद मैं पढ़ूँगी, फिर उसके बाद मैं रीजनिंग के मॉक देने हैं। फिर उसके बाद मुझे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव करना है और फिर पॉलिटी पढ़ूँगी, ठीक है। तो अभी मैं मैथ्स के मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने 2 टीचर्स से पढ़ा है। तो उसके दोनों टीचर्स के मेरे नोट्स हैं ये, एक मेरे नोटबुक में और मैंने अलग से पेजेस पे बना रखे हैं, ठीक है। वो पेज वाले जो हैं वो शॉर्ट नोट हैं जो कि मैंने सिर्फ रिवीजन बैच जो था लक्ष्य बैच उससे लिया था। तो वो उससे मैंने पढ़ा था, ठीक है। जो मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, जो इम्पोर्टेंट थे, टफ थे ज़्यादा, तो बस मैंने वही लिख रखे हैं। और जो ये नोटबुक है इसमें थोड़ा बेसिक है और बेसिक से एडवांस तक का है। और उसमें थोड़ा जो एडिक्विटी बेस्ड थे क्वेश्चन तो वो हैं, ठीक है। अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ एसआई चैप्टर का। फिर आज मैं रिवीजन ही करूँगी, ठीक है। ये जो मेरे नोट्स हैं इसके करूँगी, मैं दोनों नोट्स के रिवीजन करूँगी। एंड फिर उसके बाद अगर हो गया तो मैं वो पीवाईक्यू भी लगाऊँगी अपना, ठीक है। सॉल्व करूँगी क्वेश्चन। तो अब मैंने ये जो क्वेश्चन थे सारे जो नोट्स में थे वो मैंने सॉल्व किए हैं। तो 1 आवर्स मेरा इसमें लगा है। जो नोटबुक वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने एक एक करके लगाए हैं सब, ठीक है। और इसमें से कुछ एलिगेशन में कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें एलिगेशन मेथड लगता है तो वो मैं अभी लगाऊंगी बाकी। और ये जो पेज वाले हैं इनका भी रिवीजन करना बाकी है मेरा। तो इनके कौन रिवीजन और जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट रिवीजन करूँगी और जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगी एक एक करके, क्योंकि ये सारे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ कि रिवीजन करूँ तो ठीक से ही करूँ एक बार। तो इसलिए मैंने वही सारे क्वेश्चन लगाऊंगी एक एक करके, इसलिए मेरे को टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो आज काफ़ी ज़्यादा इसी में ही टाइम जाएगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं 1 आवर पढ़ती हूँ तो फिर मुझे 10 मिनट का ब्रेक या 15 मिनट का फिर मैं लेती हूँ, क्योंकि लगातार बैठकर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। ऐसे कि 2-3 घंटे लगातार बैठ जाते हैं कुछ बच्चे, बट मुझसे होता नहीं है इतना। तो मुझे ब्रेक लेना ही होता है, रेस्ट। तो इसलिए मैं रेस्ट लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 10-15 मिनट का, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से मैं बैठ जाती हूँ आके करने के लिए। फिर मैथ्स करने के बाद, मैथ्स मैंने आज 2-2.5 घंटे की, ठीक है। फिर वो करने के बाद मैं आ जाती हूँ रीजनिंग का मॉक देने, ठीक है। रीजनिंग का मॉक मैंने दिया जिसमें मेरे 43.5 आए 50 में से, क्योंकि एक गलत हो गया था मेरा ब्लड रिलेशन का एंड बाकी 2 मैंने छोड़ दिए थे। कोई एक में 31 रह गया क्योंकि पता नहीं मैंने सेव किए बट हुए ही नहीं वो सेव, तो इसलिए वो ऐसा हो गया। बाकी फिर आ जाती हूँ मैं इंग्लिश पढ़ने, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ने जा रही हूँ एक्टिव पैसिव, और एक्टिव पैसिव मैं पढ़ रही हूँ निमिषा मैम से। कुछ पढ़ रखा था, कुछ क्लास और रह गई थी, थोड़ा ही पढ़ा था पर थोड़ा ही पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा रह गई है। तो वही आज कंप्लीट कर रही हूँ। और एक्टिव पैसिव के बाद मेरे को पढ़ना है जीएस, ठीक है। जीएस अभी पढ़ूँगी बट पहले एक्टिव पैसिव पे फोकस करते हैं। तो इंग्लिश मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं समझ में आती जल्दी। तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है।
ठीक है। तो मैं बार बार रिवीजन कर रही हूँ, मेरे को एरर आने लगे। ये थोड़े मेरे को आ जाते हैं, बट मिक्स एरर पे करती हूँ फिर नहीं आता समझ में, पता नहीं क्यों। इंग्लिश नहीं अच्छी है, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी कुछ बच्चों की होती है अच्छी, बट मेरी नहीं है। और मैंने ना कोई इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई बुक भी नहीं ले रखी है। तो मेरा एक मतलब रिवीजन हो गया कुछ चीज़ों का, तो मैं सोच रही हूँ कि अब कोई बुक ले लूँ जिससे कि मैं एरर करूँ। ठीक है, कोई ऐसी बुक इंग्लिश ग्रामर की जिसमें सब कुछ हो, एरर एंड क्लोजेस वगैरह सब कुछ। क्योंकि मैं ज़्यादातर फ़ोन से करती हूँ, PDF होती हैं उनसे करती हूँ, तो स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होगा। एक बुक ले लूँगी। तो फिर मैं सोच रही हूँ, अगर आपको पता हो तो आप बताना कौन सी लूँ, क्योंकि अभी इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने नहीं ली है। ज़्यादातर सब्जेक्ट की मैंने बुक नहीं ले रखी हैं, क्योंकि मैं बुक सोचती हूँ मैं ले लूँ फिर उसके बाद वो ऐसे पड़ी रहे तो क्या फ़ायदा। तो पर से इतने ज़्यादा रुपए क्यों डालना, तो इसलिए मैं जल्दी बुक नहीं लेती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं जो ज़रूरत पड़ती है फिर ही लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर, यहाँ ऊपर नहीं अपने विंडो के पास बैठना। ठीक है, यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है, बैठना सुकून मिलता है, जैसे यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट करती हूँ। आज के मेरे टारगेट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और एक टारगेट बचा है GS का। GS में मुझे पॉलिटी पढ़नी है, जो कि मैं अभी नहीं पढ़ूँगी, मैं रात में पढ़ूँगी। ठीक है, ये वाला लेक्चर मुझे कंप्लीट करना है। बाकी देख सकते हो आप मेरे नोट्स हैं, ये भी मैं रख लेती हूँ, क्योंकि जो भी इसमें नहीं होगा तो वो मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, कुछ नया बताते हैं कुछ तो वो इसमें ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सपोर्ट करना थोड़ा। बाकी जो भी आपको सजेशन देना है वो आप देना। बाकी आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।